सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक सिरहराल एम.वी. आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, लेक्चर नंबर 6, टॉपिक नेम मधुबन। पाठ का नाम है मधुबन। लेखक अनुराग वर्मा। लेखक अनुराग वर्मा जी का परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी भेंट। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। तो लेखक सुबह का समय था और लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के उनका जो प्रयाग स्टेशन स्थित निवास है मधुबन, पाठ का नाम भी मधुबन है। तो मधुबन की ओर पूरी रफ्तार यानी हमें जिसे चाल कहते हैं, तो वे चल रहे थे, जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो इस प्रकार लेखक अनुराग वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा से 10 बजने का मिलने का समय तय किया था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों वैसे तो अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों यानी त्योहारों, संगोष्ठियों यानी विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के चर्चा सत्र एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था और इतने समय बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा से मिलने का यह लेखक का पहला अनुभव था। यह उनकी पहली भेंट थी। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों के प्रवाह उठ रहा था और लेखक के मन में विभिन्न प्रकार के विचार प्रवाह उठ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, यानी डॉक्टर साहब कैसे होंगे? प्रेम वाले होंगे या गुस्सा करने वाले होंगे? कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का और उस विद्वान का? साहित्य मनीषी की यानी विद्वान का किस प्रकार का व्यवहार होगा आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तो इस प्रकार कई प्रकार के विचार डॉक्टर अनुराग वर्मा के मन में थे और इन विचारों के साथ वे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो निवास स्थान है उस मधुबन में उन्होंने प्रवेश किया। काफ़ी साहस कर दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और काफ़ी हिम्मत के साथ वे मधुबन का जो निवास था वहाँ पर जो घंटी थी उन्होंने वो बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? और नौकर जो था, डॉक्टर रामकुमार का जो नौकर था, उसने प्रश्न किया है अनुराग वर्मा जी से कि क्या आप अनुराग वर्मा है? अनुराग वर्मा है, प्रश्न चिन्ह वहाँ पर। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा और अनुराग वर्मा ने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और उस नौकर ने अनुराग वर्मा को ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कि जल्दी ही डॉक्टर साहब आने वाले हैं, अब ड्राइंग रूम में बैठे रहो।
इतने में डॉक्टर साहब आ गए और इतने में डॉक्टर राम कुमार वर्मा आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? और आते ही डॉक्टर राम कुमार ने प्रश्न किया है कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। आते ही उन्होंने पूछा और आते ही उन्होंने ये पूछा कि अनुराग जी आपका आना कैसे हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है। मैंने यानी लेखक ने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, यानी उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। और उन्हीं की जानकारी हेतु लेखक अनुराग वर्मा जी आए हुए थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा और डॉक्टर साहब राम कुमार वर्मा ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा अच्छा तो फिर पूछिए, यानी आपको जो प्रश्न पूछने हैं वह पूछिए। ऐसा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अनुराग वर्मा से कहा। प्रश्न, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? तो लेखक अनुराग वर्मा अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा से प्रश्न पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब काव्य रचना की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में ऐसा कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे कि जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो प्रश्न अनुराग वर्मा ने पूछा था उसका उत्तर दे रहे। उत्तर, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने अपने आप ही उदित हुआ। तो समाज में जो अंध व्यवस्था थी उसके प्रति लेखक के मन में उसके प्रति डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के मन में विद्रोह उठा हुआ था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था और जहाँ भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था, 1921 की बात है जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की आयु सिर्फ 15.5 वर्ष की थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया और महात्मा गांधी जी का उस समय जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें परिवार के लोग जो है वो कहते होंगे कि आप इस असहयोग आंदोलन में भाग न ले सामाजिक व्यवधानों से, और समाज भी कहता होगा कि आप 1921 की समय की बात है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें भाग न ले, लेकिन सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। लेकिन अंतिमतः डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले ही लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। और उस समय जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वे कभी अपनी स्कूल छोड़ने की बात नहीं कर सकते थे। उनके पिताजी भी ये बात नहीं सोच सकते थे। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर, और जो भारत का राज्य है मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले। और इस प्रकार जो मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश राज्य में जो नरसिंहपुर है वहाँ पर मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो इस प्रकार गांधी जी ने कहा है कि जो हमें अंग्रेज शिक्षा दे रहे हैं तो वह कारकुनी शिक्षा है, वह सिर्फ हमारा उपयोग कर रहे हैं
इस शिक्षा से कोई हमें अधिक लाभ नहीं है। तो इस प्रकार गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा यानी एक प्रकार है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए मौलाना शौकत अली साहब ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई है है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार मौलाना शौकत अली साहब ने कहा है कि कोई ऐसा माई का लाल है क्या कि जो अंग्रेजी स्कूल में कल से नहीं जाऊंगा, ऐसा कहने वाला। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनकी माँ के सामने बड़ी श्रद्धा के भाव से स्कूल छोड़ने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना ये मुहावरा है, सकते में आना, घबराना, अत्यंत भयभीत होना। तो इस प्रकार इस निर्णय से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इस निर्णय से बहुत सारे लोग घबरा गए। उनकी माँ को भी धक्का लगा हुआ है, उनकी हृदय को। बात भी अजीब थी, अब बात यानी विचित्र थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए और जो उनके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के पिता जो है एक डिप्टी कलेक्टर है, यानी अंग्रेजों के समय में वे नौकरी करते थे अंग्रेजों के राज में। तो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा निर्णय लेना यानी बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को बहुत समझाया कि पिताजी की नौकरी की बात कही। और उस समय लोगों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा से कहा कि आपके पिताजी डिप्टी कलेक्टर है, और उन्हें बहुत समझाया कि आप विद्रोह न करें, अंग्रेजों के खिलाफ कोई जंग न छेड़े। तो इस प्रकार की बात लोगों ने राम कुमार। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7, टॉपिक नेम मधुबन, डॉक्टर अनुराग वर्मा। इस पाठ का जो शेष भाग है हम देखने वाले हैं।